नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे मल्टी एग्रीकल्चर ज्ञान चैनल में। और आज हम आपको बताने वाले हैं मक्का की खेती के बारे में। कैसे आप मक्का की खेती की अधिक पैदावार बढ़ा सकते हैं और किस विधि से करें जिससे हमें मक्का की फसल में अधिक लाभ मिले। बात करते हैं मक्का की वैरायटियों को। तो वैरायटियों के लिए सबसे पहले तो आपको लेना है, ज़्यादातर वो वैरायटियाँ यूज करनी है जो हमारी क्षेत्र में लगातार वर्षों से हो रही हैं, जिनकी हमारी एरिया में पैदावार अच्छा होता है। उन वैरायटी जो टॉप 10 में आती हैं वैरायटियाँ, अच्छी वैरायटी हैं कंपनियों की। जैसे आपका डिकाल की कंपनी की मक्का आती है 9108, और सिंगो हरलाल कंपनी का सिंगो गोल्ड, कावेरी की 5210, पायनियर की आती है 1899 मक्का, वो भी काफ़ी बेस्ट है। और कई कंपनियों के आते हैं, आप अपने क्षेत्र के अनुसार वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। क्या फ़ायदा मिलता है वैरायटी के चुनाव से? क्या है कि आपके क्षेत्र में जो लगातार वर्षों से हो रही होंगी ना वैरायटियाँ, तो उनमें अधिक अच्छा उत्पादन मिलता है इसलिए। और जो मक्का की बात करें बुवाई की, मक्का की बुवाई का जो समय है वो आपका सबसे अच्छा समय रहता है चीप एंड बेस्ट 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक। ऐसा नहीं है कि आप इसके बाद बो नहीं सकते, आप मक्का बो सकते हैं, लेकिन पैदावार में, उत्पादन में थोड़ा फर्क आता है। उसके लिए आपको क्या रहता है कि समय से मक्का की बुआई करनी है। समय से मक्का की अगर आप बुआई करेंगे तो पैदावार अमूमन 40 से 45 कुंटल के हिसाब से प्रति एकड़ आप पैदावार ले सकते हैं। अब बात करते हैं बीज दर की मक्का की। तो बीज दर में आपको, अगर आप जैसे छिड़कमा विधि से बोते हैं, उलाने से जैसे बोलते हैं, हाथ से फेंक कर बोना है, तो आप भाई 2 किलोग्राम प्रति बीघा या 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मक्का की बुआई कर सकते हैं। अगर आप कूण से कूण की विधि करते हैं तो आप 1 किलो 700 से 800 ग्राम मक्का एक बीघा में और एकड़ में 850 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से मक्का लगा सकते हैं। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। मक्का की खेत में आपको कैसे तैयारी करती हैं, बात करते हैं। अगर मक्का, ज़्यादातर किसान जो लगाते हैं मक्का, तो ये जो फसल रहती है वो आलू वाले खेतों में ज़्यादातर किसान करते हैं। जिन खेतों में आलू, पहले मैं आलू का बता दे रहा हूँ, जिन खेतों में आलू हुआ है, उन खेतों में अगर किसान मक्का बोने जा रहा है तो उस खेतों में क्या है, किसान थोड़ी जो लागत रहती है वो कम देते हैं, क्योंकि किस आलू वाला खेत रहता है तो ताकत अधिक ऑलरेडी हमारे खेत में बनी रहती है। तो उस समय आप उसके लिए आप थोड़ा माइक्रो राजा का प्रयोग करिए उन खेतों में, और चाहो और अच्छे तो एक डीएपी ले लीजिए, इतना आप प्रयोग करिएगा। उससे क्या रहता है, जो आपका वेस्टेज पड़ा है माइक्रो राजा और जिंक बी, जिंक सोलाजिंक बैक्टीरिया, इनका आप प्रयोग करिए, ज़मीन में जुताई के समय दे दीजिएगा। तो क्या है, जो आपका जो वेस्टेज पड़ा हुआ मटेरियल है, पूरा फसल जो पोषक तत्व है वो खींच के पूरे प्लांट को देंगे, और आपका नीचे जो पड़ा हुआ मटेरियल है सारे पौधों को मिलेगा, जिससे पौधे की अच्छा। जिन खेतों में अगर मान लो कि मक्के के नहीं है, आलू के नहीं है, तो आप उन खेतों में 4 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से माइक्रोराजा, या अच्छी कंपनी का लेना चाहते हो तो मल्टीप्लेक्स का त्रिशूल 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, बोरोन 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, डीएपी 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, और जिससे हमारे नीचे नीचे सुंडी और या वाइट ग्रब या सुंडी जो लगती है, उसके लिए आप नीम प्योर पी या क्लोरोपाइरीफॉस 10% GR 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या पोटास आप 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला के लगा लीजिए, जिससे आपकी अच्छी पैदावार होगी और मक्का की ग्रोथ अच्छी होती है। जैसे ही मक्का की आपकी ये हो जाता है, मक्का आप बुआई कर देते हैं, उसके बाद आती है 25 से 30 दिन बाद आपको यूरिया देने की। तो प्रथम यूरिया में आपको 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से
यूरिया फेंकनी है। साथ में आपको लेना है मेज स्पेशल या मक्का स्पेशल, जो मक्का के लिए रेगुलरली बनाया गया है प्रोडक्ट है, और 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और आप एक ग्रीन बूस्टर ले लीजिए जिसमें ह्यूमिक एसिड 51% है, जो कि ये प्लांट की ग्रोथ और अच्छी ग्रोथ में बहुत अहम होता है। पौधे की जो जड़ है वो अच्छी से ग्रो और अधिक फैलती हैं और पौधा मोटा तना होकर चलता है। क्या है, मक्का एक अधिक पैदा ताकत चाहती है। अब बात करते हैं मक्के में खरपतवार। मक्का में अधिकतर अगर आपकी चौड़ी पत्ती के चारे हैं और सक्रिय नहीं है तो आप अट्टा जिनका 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और अगर चौड़ी और सक्रिय दोनों ही पत्ते हैं तो आप घाड़ा कंपनी का लोजस या सजेंटा कंपनी का कैलरिस 700 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, जिससे चौड़ी और सक्रिय दोनों ही पत्तों का खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं मक्के में सबसे अधिक समस्या आती है, वो आती है स्टेम बोरर या सुंडी जिसे बोलते हैं, अधिक लगता है। अगर आप प्री अवस्था में पहले से लगी नहीं हुई है तो 10,000 ppm का नीम ऑयल प्रयोग करते रहिए 15 से 20 या 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको सूढ़ी लग गई है तो आप फिर भी मिला लीजिए, इससे अंडा वही ख़त्म हो जाते हैं, लार्वे भी। तो आप 10,000 ppm अलग 200 से 250 ml 10,000 ppm नीम ऑयल और प्लस साथ में 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से CTPR जिसे कोराजिन वाला टेक्निकल कहते हैं, आप उसको मिलाकर स्प्रे करिएगा विथ स्टिकर के साथ, तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मक्का के कुछ प्रमुख रोग जो मक्का में लगते हैं, इनमें से राइनो मिल्ड्यू है और ये प्रमुख रोग हैं, कई रोग हैं। इनके लिए आप कंट्रोल करने के लिए आपको एजोक्सी स्टोर में प्लस टेबुकोनाजोल 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से या कार्बनडा प्लस मैनकोजेब 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कीजिए। बात करते हैं मक्के में फसल की 1 एकड़ में पैदावार की, तो 40 से 45 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार देखने को मिलती है। किसान भाइयों, धन्यवाद आपको यूट्यूब चैनल देखने के लिए, और हम आपको लिए नई वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। नमस्कार किसान भाइयों, आपका